तो हेलो दोस्तों, माइंड मैच ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मेजर लॉसेस थे आज के थे, पूरे लॉस आज के। दो प्रॉफिट सुबह सुबह हुए थे जब मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद में लॉस के अलावा कुछ नहीं मिला। और ये सारे लॉसेस क्यों हुए थे? सिर्फ एक ही गलती की वजह से। पर फिर भी मैंने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किया। कैसे किया है कि मेरा जो एसएल है बिल्कुल छोटे छोटे एसएल है। एसएल पॉइंट कितने हैं? 6 पॉइंट का, 3, 5, 5। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पूरे दिन में मैंने 40 पॉइंट का एसएल लिया है। 40 से 41 पॉइंट का एसएल मैंने लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लोग एक बार में ही 40 40 का एसएल लेके पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं। या फिर इतना ही कैपिटल होता है आप जैसे और मेरे जैसे ट्रेडर के पास, छोटा छोटा कैपिटल होता है। तो गलती कहाँ हुई, आज इस पे गौर करते हैं। तो क्या हुआ कि मार्केट इस जोन में था। अगर मैंने आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने जोन मार्क करना बताया था। तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे गया था और मैंने जैसे बताया था कि पीछे की एफपीजीस आप मार्क करते आओगे ना, तो उसी प्रकार इस सेलिंग के अंदर एक एफपीजी अपन ने मार्क कर रखी थी। ये एफपीजी अपन ने मार्क कर रखी थी यहाँ तक कि इस कैंडल तक। ठीक है, इस कैंडल को भी भूल जाओ। ये जो रेड कैंडल है ना, इसको भी भूल जाओ। मार्केट यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट आया अपने जोन में, टैप किया। अब इस एक, दो, तीन, इन 3 दिन में जो अपन ने प्रॉफिट किया था ना, वो ये है। ये दिख रहे हैं, ये प्रॉफिट है इन 3 दिन में। जब अपन ट्रेंड के फेवर में थे, मतलब जिस तरफ ट्रेंड था उसी साइड अपन ट्रेड कर रहे थे। ये लॉसेस क्यों है? कि जिस साइड ट्रेंड था उसके अगेंस्ट मैं ट्रेड कर रहा था, जब ये लॉसेस हुए। अब मैं बताता हूँ कैसे। मार्केट क्या हुआ कि 1 2 3 इन 3 दिन में ऊपर गया तो बायरों को एंटर किया। मुझे भी लग गया कि ये जो मैंने जोन बनाया वो एकदम वर्क कर रहा है, पर मैं भूल गया कि ऊपर की जो एक एफपीजी मैंने मार्क करी थी पहले, ठीक है, एक, दो और ये तीन, ये कैंडल वाली एफपीजी, मार्केट इससे आ रहा था। डेली की एफपीजी से मार्केट नीचे आ रहा था, समझ रहे? इसको टैप करके मार्केट नीचे आ रहा था। अब डेली से आ रहा तो डेली पे ही जाना था, तो ये तो हो गया। अब मार्केट यहाँ पे आ गया, क्लोज कर दिया, इसके ओपनिंग में क्लोज कर दिया। ये मार्किंग मैंने आज करी थी। ये मार्किंग मैंने ऐसे निकाली कि मार्केट को मैंने देखा यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको तोड़ा, रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रिएक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक किया, अगेन नीचे इस पे काफी देर वक्त किया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस दिया, फिर अप डाउन गया, तो ये सपोर्ट की तरह काम किया। आप देखोगे इस रेड कैंडल ने इसको सपोर्ट की तरह लिया, लेकिन अगले दिन मार्केट नीचे क्लोज हुआ, नीचे वाले सपोर्ट को लिया, ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट को लिया एंड ऊपर गया। तो ये एक्चुअल में हमारा सपोर्ट हो गया था। तो आज इस सपोर्ट में मार्केट है। अगर कल मार्केट गेट गैप डाउन होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा, ये एक, दो, नेक्स्ट टारगेट जो अपन मान सकते हैं ना, अगला सपोर्ट तो ये हो गया, तो यही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग आई थी, ये हमारा टारगेट होगा 24,400 तक का। अब फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि ये आज लॉस में अपन क्यों गए। क्या हुआ कि मैंने ये मार्क किया हाफ विक। हाफ विक जो अपन मार्क करते हैं कि ये जो एक विक बनाई थी एक दिन की, ठीक है, एक दिन की विक बनाई थी, तो इसका 50% अपन मार्क करते हैं। अगर मैंने इसका 50% मार्क किया, इस कैंडल का, इस वीक का 50% ये मार्क करके मैंने रख दिया था। 50 और 60 दो मार्क किए थे, तो मैंने एक जोन बनाया, ये वाला। ठीक है, ये जोन बना दिया। मुझे पता था मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस सेलिंग कैंडल में भी लॉस हुआ। बाइंग की ट्रेड हम लेते गए, कहाँ आज जाएगा आज जाएगा, इस जोन पे भी आया ना, जब मैं बाइंग की तरफ जाने लगा। अब आते हैं अपन छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं 1 आवर पे चलता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ आया, ठीक है, तो मैंने सोचा यहाँ से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैंने बाइंग लगाई, इस कैंडल पे बाइंग लगाई, इधर भी बाइंग लगाई, सब जगह बाइंग की एंट्री लेता गया इस उम्मीद में कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में ये सेट बैठा था कि ये अपना एक बहुत बड़ा डेली का जोन है, इसमें ये 3 दिन की बाइंग आ गई, तो अब मार्केट कहीं ना कहीं इसकी हाफ वीक को लेके और मार्केट अगेन आज रैली दे सकता है अप साइड में, ऊपर वाले टारगेट और ऊपर वाले एक और जोन है उसको लेने के लिए। बस यही एक कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हुई और अपन गलत साबित हुए इस ट्रेड के अंदर। अब बात करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, जैसे 15 मिनट का आया।
मार्केट आया, नीचे आया, एकदम देख सकते हो 15 मिनट में पूरी बाइंग आ गई एकदम। तो मैंने सोचा कि ये जो एक कैंडल बनी हुई है ना, इसकी हाफ को लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट तो इस जब ऊपर जा रहा था तो मैं यहीं कहीं एंटर हुआ था, जिसमें मेरा ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट इसी में हो गया था बाइंग में, क्योंकि ये बहुत तेजी से हुआ था एकदम। देन मार्केट वापस नीचे आया तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली, छोटे टाइम फ्रेम पे। जब मार्केट वापस रिएक्ट किया तो मैंने एक यहाँ पे लिया, इस पे इसके मतलब रिजेक्शन पे, तो फिर ऐसा लेट हो गया। जब ये ब्रेक हो गया ना, तो ये बाइंग दिखाने लगे, तो मैंने सोचा अब जब ब्रेक हो गया ना, तो हो सकता है इस वीक की हाफ वीक ले। और एक्चुअल में मार्केट वही किया, कैसे ट्रेप करता आप देखो, हर तरह के ट्रेडर को फंसा दिया इसने। मैंने इसकी हाफ ली, ये 50%, मैं मार्क करता हूँ ये 50% एरिया। ठीक है, क्या करोगे मेरी तरह, ट्रेड मारी, ऐसा लगा इसके नीचे, टारगेट कहाँ रखा, इसके ऊपर का, कितने का, 50 पॉइंट, फिर भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक रख लो, 30 पॉइंट बहुत होता है। एक्चुअल मैंने ट्रेड ली, मेरी ट्रेड गई, मेरे फेवर में गई। ठीक है, क्या हुआ, रिवर्स, एसएल हिट, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब तक मुझे समझ आना चाहिए कि मार्केट सेलिंग साइड में, फिर भी मैंने समझा, मैंने सोचा चलो मार्केट नीचे आ गया कोई बात नहीं, मेरे नीचे एक और जोन बना हुआ है, इस जोन पे जरूर ये बाइंग आएगी। अब ये कैंडल आई ना, इसने मुझको ट्रैप किया। बस यही तो चीजें हैं, हम देखते नहीं है और ट्रैप होते जाते ये वाला, ठीक है। जहां से फुल बाइंग आई थी तो मैंने सोचा हो सकता है अब इस जोन से बाइंग आ सकती है, तो मैंने इस जोन को मार कर लिया भाई। ये सेम जैसे आप करते हो वैसे मैंने किया, मैं बता देता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये वाला, ठीक है, इसी के आसपास का था। मैंने सोचा ठीक है रिवर्स हो रहा है, नहीं ये नहीं, तो ये रहा। ठीक है, यहाँ ट्रेड ली, ठीक है, लगाया ऐसे, टारगेट पूरा रख दिया और काम करने लग गया अपना। मार्केट गया, नीचे आया, ऐसे रेट हो गया, ठीक है, लॉस। इसमें 20 पॉइंट है, लेकिन जब मैं वहाँ ट्रेड लेता हूँ मेरे इसमें हाँ इसी के अंदर ये वाले, तो इसमें मैं एसएल बहुत छोटे छोटे रखता हूँ। ठीक है, अब ये ट्रेड भी ली थी, 5 पॉइंट का एसएल है, ये ली थी 5 पॉइंट का एसएल है, और इसमें और भी ली थी शायद, कहाँ गया वो, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, शायद मैंने हटा दिया वो, ठीक है। और भी मैंने काफी ट्रेड ली, तो यही चीजें रही थी। एंड देन अभी मार्केट, इसको तो हटा देते हैं अपन, यही मैंने गलती करी थी। अब मार्केट सपोर्ट पे, अब कल देखो क्या होता है कि आज मार्केट ने बायर को ट्रैप किया, क्या हुआ कि हर बार मार्केट ऐसे ही करता है, बाइंग साइड में लोगों को बिठाया, एसएल ले लिए। अब मार्केट को सेलिंग साइड में बिठाया, हो सकता है कल सेलर को उड़ा ले, लेकिन अब अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता कल गेट डाउन हो गया सीधा आप चला जाए। और फिर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस हमारा ये बन रहा है, तुम देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया अभी तक, तो हो सकता है मार्केट बाइंग जाए, इसको टेस्ट करे, देन मार्केट वापस गिरे इस जोन तक, हो सकता है। और अगर इतनी खतरनाक बाइंग आ रही है, और दूसरी तरीके के ट्रेडर देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन नहीं, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और इसको डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो आप, नीचे तक कहाँ तक अपना जोन, ये जो फिल नहीं हुआ है यहाँ पे जोन काफी एफपीजीज पड़ी है, तो इनको लेने के लिए मार्केट आ सकता है, ये चीज है। अब लॉसेज क्यों हुए, मार्केट ट्रेंड था आज का बेरिश, हमने ट्रेड लिए बुलिश, बस ट्रेड के अगेंस्ट देखना ही मेरी गलती थी जो कि मैंने किया। तो आप भी ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद। अगर कुछ भी चीज़ें समझ में आई हो इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट, क्या आप भी मेरी तरह अगर नए हैं अभी तक इस वीडियो में बने हुए, आप भी नए हैं, बिगिनर है, कैपिटल कम है, मेरे पास भी कैपिटल नहीं है, तो मैंने ही एक नया एक तरीका इजाद किया है, कि इजाद तो क्या किया, मतलब मैं इस तरीके से ही करता हूँ।
मैंने असली मनी की तरह एक कैपिटल डाली 50,000 की, जनरल बनाई। अगर आपको ये सीट चाहिए तो मैं मेरे को बता देना, मैं इस बार मेरे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, तो डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, या आप खुद भी बना ही सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग ऐसे ही लिख दिया। बाकी जब इसको आप करोगे ना, इसको ग्रो करने के लिए आप ट्राई करोगे, आप साइकोलॉजी बिल्ड होने लगेगी धीरे धीरे। असली पैसा की तरह आपको असली रुपए जाते हैं ना, वैसे आप फील आने लगेगा। और जब आप धीरे 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 कैपिटल को मैनेज करने लग जाओगे, एसएल को छोटा करने लग जाओगे, प्रॉफिट बड़ा करने लगोगे, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। और अगर आप नए हैं चैनल पे, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, माइंड मैच ट्रेडिंग, तो एक लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी आपकी इच्छा है। आपकी तरह मैं भी नहीं हूँ, बिगिनर हूँ, हो सकता है आप मेरी तरह काम करें सब कुछ।